अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन, जबकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमने जिस तरह के एक यूनिट सर्कल हम लेके चल रहे हैं जिसमें हमने बेस को x कहा था और परपेंडिकुलर को y कहा था, फिर हमने जो हाइपोटेन्यूज है वो x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर रूट की इक्वल है, जो कि चूंकि यूनिट सर्कल है तो ये 1 की इक्वल आएगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एज साइन थीटा क्या होता है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर आप स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर आ रहा है y और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 की इक्वल है। सो सो जो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आ जाएगा कोसेकेंट थीटा और वो किसकी इक्वल आ जाएगा 1/y। अब चूंकि y डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन अगेन वही है कि y कहाँ 0 हो सकता है। हम इसको दूसरे एंगल की तरह देखेंगे कि y कहाँ 0 होता है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। अगर हम इसका मतलब है कि अगर y को 0 ले लें तो इसका मतलब है कि हम कहाँ पर आ जाएंगे, x एक्सिस पे आ जाएंगे। लेट्स से ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है। जबकि हमें कहा क्या गया है कि y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि आप x एक्सिस पे बनने वाली एंगल की वैल्यूज को यहां थीटा की जगह पुट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, यहां पर क्वेश्चन होगा। अच्छा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे जी, हम ये करेंगे कि देखते हैं कि कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो कि x एक्सिस पर बनते हैं। अगर आप स्टार्ट करें यहां से तो एक एंगल है 0। 0 चूंकि 0 से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 0 भी डेफिनेटली x एक्सिस पे है, 0 हो गया। यहां आपको पता है कि यहाँ पाई आ जाएगा। ठीक है। यहां आपके पास पता है कि ये 2 पाई आ जाएगा। यहां आपके पास आ जाएगा 3 पाई। ठीक है। जो जो एंगल x एक्सिस पे बन रहे हैं हम उसको जस्ट देख रहे हैं और दोबारा x एक्सिस पे आ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई आ रहे हैं और आप 2 सो ऑन आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप यहां देखें तो 0 के साथ 0 है, फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन। तो यहां आपको एक चीज नजर आ गई होगी कि हमारा जो थीटा है वो 0 नहीं आ सकता। ठीक है। 0 नहीं आ सकता, 1 पाई नहीं आ सकता, 2 पाई नहीं आ सकता, 3 पाई नहीं आ सकता, 4 पाई नहीं आ सकता, 5 पाई नहीं आ सकता, अप टू सो ऑन। ये सारी जो वैल्यूज है ये नहीं आ सकता। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक बात कि दिस इंप्लाइज थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि पाई के साथ अगर इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा हूं, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। मैंने यहाँ जस्ट आपको पॉजिटिव लेके दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो नेगेटिव साइड पे भी एंगल आ सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो मैंने जस्ट पॉजिटिव वाली साइड ली है। तो n की जगह कोई भी इंटीजर आप पुट कर दें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और अगर वो पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस थीटा की जगह ये चीज पुट नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में बताऊं, जैसे लिखा हो 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई नहीं पुट कर सकते, उसी तरह 0 -1 पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई ये चीज आप यहाँ पर नहीं पुट कर सकते। सो हम डोमेन लिख लेंगे अब कि डोमेन क्या होगा कि आप इसमें सब कुछ पुट कर सकते हैं बट एक्सेप्ट आप n पाई नहीं पुट कर सकते। ठीक हो गया। और मैंने अभी आपको रीजन बता दी है कि आप ये क्यों नहीं पुट कर सकते। ये सारा एक्सेस वगैरह आपको लेके मैंने यहाँ पे समझा दी है। ठीक हो गया। तो आपको ये डोमेन जो है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं रेंज पे। रेंज के लिए क्या करेंगे, आप अगेन लिखोगे कि एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्केयर स्केयर रूट। ठीक है। ये चीज आपस में इक्वल होती है और ये चीज मैं लिख सकता हूं कि ये इक्वल है एक्स स्केयर वाई स्केयर स्केयर रूट, और इसकी वैल्यू अगेन आपको पता है किसकी इक्वल आएगी 1 के। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को रिलेशन निकालूं तो क्या आएगा कि ये y का एब्सोल्यूट जो है ये 1 से क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो 1 बाय मॉड। ठीक हो गया। और जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है ये चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और इस चीज को हम एक नए मेथड से एक नई एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से, मतलब इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि -1
लेस देन आर इक्वल्स टू 1/y। अगर इस मॉड को हटा के तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई है क्या है, 1/y, ये 1/y लेस देन आर इक्वल्स टू -1 एंड 1/y क्या आएगा, 1/y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहां से आपने एक चीज देखी होगी कि 1/y बेसिकली है क्या, आप देख सकते हैं 1/y किसकी इक्वल है, कोसेकेंट थीटा की इक्वल है। तो मतलब ये बेसिकली लिखा हुआ है कोसेकेंट थीटा। यहां अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं तो ये लिखा आएगा कि कोसेकेंट थीटा लेस देन आर इक्वल्स टू -1 होगा। और यहां पर भी मैं लिखने जा रहा हूं कोसेकेंट थीटा बेसिकली 1/y कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक हो गया, मतलब ये हुआ कि अगर आप थीटा की जगह कुछ भी पुट कर दें, ठीक है, थीटा की जगह कुछ भी पुट कर दें तो कोसेकेंट आपको जो आंसर देगा वो क्या देगा, -1 से लेस देगा। आप इसको इस तरह से देखिए, अगर मैं आपको यहाँ रियल लाइन से समझाऊं, लेट से ये 0 है, ये -1 है और ये आपके पास आ गया 1। तो मतलब क्या होगा कि आप थीटा की जगह कुछ भी पुट करें उसका आंसर -1 या उससे लेस होगा, मतलब इस तरफ होगा। और अगर आप दूसरी बात क्या है कि कोसेकेंट थीटा हमेशा आंसर 1 देगा या 1 से ग्रेटर देगा। ठीक हो गया, तो मतलब ये जो बीच में ये वाला जो इंटरवल रह गया, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो इंटरवल है ये रेंज में नहीं आ सकता। उसकी वजह आपको सामने नजर आ रही है कि कोसेकेंट आप थीटा की जगह कुछ भी पुट कर उसका आंसर -1 से लेस होगा या उसका आंसर 1 से ग्रेटर होगा। तो मतलब ये वाली चीज नहीं आ सकती। ठीक है, ये वाली चीज क्या है, नहीं आ सकते। और ये बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये रेंज बता रहा हूँ। थीटा देखिए, जब थीटा पुट करते हैं तो वो डोमेन होती है। अब उसने कहा कि थीटा के बाद जो आंसर है वो -1 से लेस है, यहाँ पर थीटा पुट करने के बाद जो कोसेकेंट आंसर दे रहे हैं वो 1 से ग्रेटर है। तो मतलब ये बेसिकली रेंज की बात हो रही है, क्योंकि डोमेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा कि हमारे पास देखिए -1 से लेस का क्या मतलब है, ये -इन्फिनिटी तक आगे चलता जाएगा, माइनस, और 1 से ग्रेटर का क्या मतलब है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। सिर्फ ये वाला इंटरवल रेंज में नहीं आ सकता, -1 और 1 के दरमियान वाला जो एरिया है ये आपके रेंज में नहीं आ सकता। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हैं। सो यहां पर मैं लिखूंगा रेंज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट कि जो आंसर है, मतलब अगर मैं कहूं कोसेकेंट थीटा का जो आंसर है वो -1 और 1 के दरमियान, ये जो वैल्यूज है इसके दरमियान नहीं आ सकती, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती। इक्वल का साइन क्यों हटा दिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कि -1 आ सकता है। ठीक है, इक्वल का साइन आपको बता रहा है कि आंसर -1 आ सकता है, आंसर +1 भी आ सकता है, लेकिन इस इंटरवल के दरमियान की जितनी भी वैल्यूज है वो नहीं आ सकती। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।